बिल्ली और पेड़े की कहानी अकबर बीरबल की मशहूर कहानियों में से एक है। ये कहानी एक सीख देती है कि कैसे बुद्धिमानी के बदौलत किसी भी चुनौती को जीता जा सकता है। की घोषणा। एक बार की बात है, अकबर ने अपने राज्य में एक स्पर्धा की घोषणा करवाई। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बिल्ली और एक गाय दी जाएगी, और जो भी मनुष्य सेहतमंद बिल्ली के साथ साथ सबसे ज्यादा गाय के दूध के पेड़े बनाकर लाएगा वह विजेता होगा। गाय के दूध पर पहला अधिकार बिल्ली का होगा। स्पर्धा के नियम। इस स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को यह सूचित किया गया कि जिसकी भी बिल्ली भूख के कारण कमजोर हुई या बीमार पड़ी उसको दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, और जिसने भी दूसरे गाय के दूध के पेड़े बनाए या पेड़े में मिलावट की उसे भी 100 कोड़े मारे जाएंगे, तथा जिसने यह दोनों अपराध किए उसे 200 कोड़े मारे जाएंगे। वहीं जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास सबसे से ज्यादा पेड़े होंगे उसे विजेता घोषित किया जाएगा, और उसे पुरस्कार स्वरूप 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने के सिक्के दी जाएंगी। स्पर्धा में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़। इस स्पर्धा के समाचार को सुन लोगों में जोश भर गया। स्पर्धा में भाग लेने हेतु नामांकन विभाग भारी भीड़ पहुंची। बीरबल ने उमड़ी भीड़ को लेकर कर्मचारियों से पूछा, यह सब यहाँ क्यों आए हैं? तब उसे पता चला कि बादशाह ने स्पर्धा रखी है। बादशाह से स्पर्धा का कारण जानने पहुंचा बीरबल। स्पर्धा की बात सुन बीरबल बादशाह के पास गया और बादशाह से पूछा, बादशाह आपने ऐसी स्पर्धा क्यों रखी है? बादशाह ने कहा, मैं राज्य में मेहनती और ईमानदार लोगों की खोज कर रहा हूं। बीरबल ने कहा, किंतु स्पर्धा में ईमानदार क्यों आएंगे? यहाँ तो लोग 100 स्वर्ण मुद्राओं के लालच में मेहनती और चतुर लोग आएंगे। हंसते हुए बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा ये बात है तो तुम भी स्पर्धा में भाग ले लो, तुम भी तो मेहनती एवं चतुर हो। क्या पता तुम ही विजयी हो जाओ और 100 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें ही मिल जाएं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल ने पूछा, क्या मेरे विजेता होने पर आप मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बीरबल, बस ध्यान रहे जिसकी बिल्ली सेहतमंद होगी और जिसके पास दी गई गाय के दूध के सर्वाधिक पेड़े होंगे उसे ही स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, और बिल्ली को भूखा रखने वाले, दूसरी गाय के दूध से पेड़े बनाने वाले और पेड़े में मिलावट करने वाले को कोड़े मिलेंगे। और यदि चतुर बीरबल तुम बेईमानी में पकड़े गए तो मैं तुम्हें कोड़ों से नहीं बचाऊंगा, दंड स्वीकार करना होगा। बादशाह का बीरबल को स्पर्धा के लिए उकसाना। बादशाह की बातें सुनकर चालक बीरबल ने कहा, बादशाह, चतुराई और बेईमानी अलग अलग है। बादशाह ने कहा, तो तुम स्पर्धा में विजेता बनकर इसे सिद्ध कर दो। बीरबल ने बादशाह अकबर से पूछा, किसी ने बेईमानी की है, यह सुनिश्चित कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, मैंने उसके लिए जासूसों का जाल नगर में बिछा दिया है। मुझे सारी खबर मिलती रहेगी। मन से संदेह दूर हो गए हों तो जाकर नामांकन करवा लो। बीरबल अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह की बातें सुनकर बीरबल मुस्कुराया और कहा, जैसा आपका आदेश बादशाह, और नामांकन के लिए कार्यालय की ओर चल पड़ा। स्पर्धा का आरंभ होना। सारे प्रतिभागियों के साथ बीरबल ने भी नामांकन भर दिया। सभी प्रतिभागियों को एक बिल्ली और एक गाय दी गई और 1 महीने का समय दिया गया। सभी प्रतिभागी अपनी बिल्ली को सेहतमंद बनाए रखने और बचे हुए दूध से पेड़े बनाने में जुट गए। वहीं बादशाह के जासूस भी सभी प्रतिभागियों पर नजर बनाए हुए थे। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और प्रतियोगिता समाप्त हुई। सभी प्रतिभागी अपनी अपनी बिल्ली और बनाए हुए पेड़ों की पोटली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे। दंड का भागी कौन? सबसे पहले जासूसों ने उनके नाम की घोषणा की जिन्होंने दूसरी गायों की दूध से भी पेड़े बनाए थे।
नाम की घोषणा के साथ ही उन्हें दंड मिला, परंतु उसमें बीरबल का नाम नहीं था। उसके बाद सभी प्रतिभागियों के पेड़ों की पोटली खोली गई और सभी की बिल्लियों की जांच हुई। जिनकी बिल्लियां भूख की वजह से सेहतमंद नहीं थी, बीमार सी थी, जांच के बाद जिनकी वो बिल्लियां थीं उन प्रतिभागियों को सजा हुई। जिनके जिनके पेड़ों में मिलावट थी उनको भी सजा हुई। फिर अंत में 25 से 30 लोग बचे, जिनमें से एक बीरबल था। सभा में बैठे बीरबल को नापसंद करने वालों ने कहा, अरे बीरबल, बेईमानी नहीं कर पाए, इस बार तो बादशाह ने अच्छी तरकीब लगाई। विजेता कौन? केवल 25 से 30 लोगों की बिल्लियां सेहतमंद थी और उनके पेड़े उत्कृष्ट गुणवत्ता के थे। जांच में पता चला कि सबसे ज्यादा पेड़े बीरबल के पास है और उसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। फिर लोगों के बीच में कानाफूसी होने लगी कि बीरबल ने कोई बेईमानी नहीं की तो फिर इसके पास इतने अधिक पेड़े कैसे हैं और इसकी बिल्ली भी सेहतमंद है। बाकी लोगों की तुलना में बीरबल के पेड़े दुगने थे और बादशाह के नियम के अनुसार गाय के दूध से पहले बिल्ली को पोषित करना था और फिर पेड़े बनाने थे। ये बात लोगों को अनहोनी सी लगने लगी। लोगों ने अनुमान लगाया कि अवश्य ही बीरबल ने दूसरे गाय के दूध से पेड़े बनाए हैं। चूंकि बीरबल बादशाह का खास है, इसलिए शायद जासूस उसकी शिकायत नहीं कर रहे। धीरे धीरे यह कानाफूसी बादशाह तक जा पहुंची। तो क्रोधित बादशाह ने कहा, बीरबल, नियम के अनुसार तो तुम ही विजेता हो, पर इन 100 सोने के सिक्कों पर तभी तुम्हारा अधिकार होगा यदि तुम सभा में सबको बता पाओ कि तुमने उतने ही दूध में बाकी लोगों से अधिक पेड़े कैसे बनाए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मेरी बिल्ली तो दूध पीते ही नहीं है, इसलिए मैंने सारे दूध के पेड़े बना दिए। बादशाह ने गुस्से में बोले, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिल्ली दूध ना पिए? यदि ऐसा है तो क्या मैं बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दे दूं? यदि बिल्ली ने दूध पी लिया तो तुम्हें दंड स्वरूप 100 कोड़े मारे जाएंगे, झूठ बोलने के लिए। बीरबल ने कहा, मुझे मंजूर है बादशाह, परंतु यदि बिल्ली ने दूध नहीं पिया तो फिर क्या होगा? तो बादशाह ने कहा, बीरबल, फिर मैं तुम्हें विजेता घोषित कर 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बीरबल ने कहा, मुझे मान्य है, आप बिल्ली को दूध परोसने का आदेश दें। यह कहकर बीरबल ने बिल्ली को आसान पे बिठा दिया और स्वयं दूर खड़ा हो गया। जब सेवक ने बिल्ली को दूध परोसा, बिल्ली उल्टे पांव भाग गई। तब बीरबल ने कहा, जहांपना, मैंने कहा था ना, मेरी बिल्ली दूध नहीं पीती। अकबर ने पूछा, बीरबल, फिर तुम्हारी बिल्ली सेहतमंद कैसे है? मैंने उसे चावल दाल खिलाकर सेहतमंद बनाया है हुजूर, और गाय के दूध के पेड़े बना दिए, इसलिए मेरी बिल्ली भी सेहतमंद भी है और मेरे पास सबसे अधिक पेड़े भी हैं। तो इस हिसाब से मैं विजेता हुआ। सभी दरबारी इस बात से सहमत हुए और बादशाह ने बीरबल को विजेता घोषित कर दिया। बिल्ली दूध देखकर भाग क्यों गई? बीरबल घूमता हुआ मित्रों के बीच पहुंचा। मित्रों ने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बिल्ली दूध क्यों नहीं पीती? वह तो बिल्ली की प्रवृत्ति है। बीरबल ने उत्तर दिया, मेरे पास चीनीमिट्टी का ही एक बर्तन था जिसमें मैं बिल्ली को दूध पिला सकता था। पहले ही दिन जब मैंने अपनी बिल्ली को दूध उबालकर परोसा, वह पहली घूंट के साथ ही भाग गई। फिर मैंने बहुत प्रयत्न किए पर उसने कभी दूध नहीं पिया। मित्रों ने बीरबल की बात सुनकर कहा, संभवतः उसका मुंह जल गया होगा और फिर मुंह जलने के डर से बिल्ली ने दोबारा कभी दूध देखा भी नहीं। बिल्ली और पेड़े की कहानी काफी रोचक और मजेदार कहानी है। अकबर बीरबल की अन्य कहानियों के लिए यहाँ क्लिक करें। दूध डाला था लेकिन इस कुएं में तो बस पानी ही पानी है। इस पर बीरबल ने कहा, बादशाह,
वास्तव में किसी ने भी इस कुएं में दूध को नहीं डाला। सभी को लगा कि सभी तो कुएं में दूध ही डालेंगे, अगर मैं इस कुएं में पानी को डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा। बादशाह अकबर को समझ आ गया कि अपने देश को खुश रखने और सुरक्षित रखने के लिए नियम कानून बनाने चाहिए और गलती होने पर दंड भी देना चाहिए। बादशाह अकबर के सवाल कुछ इस प्रकार से थे। 1. कौन सा फूल सबसे अच्छा? 2. किसका दूध सबसे अच्छा? 3. कौन सा मिठास सबसे अच्छा? 4. कौन सा पत्ता सबसे अच्छा? 5. कौन राजा सबसे अच्छा? बादशाह अकबर के यह सवाल सुनने के बाद दरबार में मौजूद बहुत से लोगों ने अपना अपना जवाब बताया। कोई किसी फूल को अच्छा बताता तो कोई किसी जानवर का दूध सबसे अच्छा बताता, तो वही कोई सबसे अच्छा पत्ता आम के तो नीम के पत्ते को सही बता। जब इतने से काम नहीं चला तो वह बादशाह अकबर को सबसे अच्छा राजा बताने लगे। लेकिन बादशाह अकबर किसी के जवाब से खुश न हो सके। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से जवाब देने को कहा। बीरबल ने राजा के 5 सवाल के ऐसे जवाब दिया। बीरबल ने कहा, बादशाह, आपके पहले सवाल का जवाब है कपास का फूल सबसे अच्छा होता है। इसका कारण है कि कपास के फूल से ही कपड़ा बनता है और उस कपड़े से हम अपने शरीर को ढक पाते हैं। दूसरे सवाल का जवाब है माँ का दूध। माँ का दूध ही बच्चे के शरीर के विकास में मदद करता है। आपके तीसरे सवाल का जवाब है वाणी। वाणी से मीठा कुछ भी नहीं हो सकता है। वाणी दुश्मन को दोस्त बना सकती है। चौथे सवाल का जवाब है पान का पत्ता। पान का पाता है जिसे इंसान अपने मुंह से चबाता है और पान इंसान के मुंह के शोभा को बढ़ा देता है। आपके आखिरी सवाल का जवाब है इंद्र सबसे अच्छे और श्रेष्ठ राजा है। इसका कारण है कि उनकी कृपा से ही वर्षा होती है। वर्षा के कारण ही यह धरती इतनी हरी भरी रहती है और हम इंसान इस धरती पर जीवित है। अपने सभी सवालों का सही जवाब सुनकर अकबर बहुत ज्यादा ही खुश हुए। राजा अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहार भी दिए। इस तरह से कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन अकबर से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सेनापति को बुलाकर बीरबल को ढूंढकर लाने का आदेश दिया। अकबर के आदेश के बाद सैनिक और सिपाहियों की टोली हर गांव, कस्बे, मोहल्ले और गलियों में बीरबल को ढूंढने लगी, लेकिन बीरबल का कुछ पता न चला। उन्होंने जब इस बात की जानकारी अकबर को दी तो वो निराश हो गए। अब तो बीरबल से मिलने के लिए अकबर की बेचैनी और बढ़ने लगी। तब एक दिन अचानक अकबर को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा दिया जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजमहल भेजना होगा और जो इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले बर्तन में हीरे जेवर भरकर भेजना पड़ेगा। इधर अकबर के अजीबोगरीब आदेश से सभी गांव वाले परेशान थे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि भला बुद्धि को बर्तन में कैसे भरा जाए, क्योंकि बुद्धि तो सभी के पास थी, लेकिन उसे बर्तन में भरने की तरकीब किसी को पता नहीं थी। वहीं दूसरी ओर लोग यह सोचकर भी परेशान थे कि यदि ऐसा न कर पाए तो उसी बर्तन को कीमती हीरे जेवरों से भरना पड़ेगा, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। लेकिन यह सब बीरबल के लिए सामान्य काम था। अकबर के इस अजीबोगरीब आदेश की चर्चा दूर दूर तक के गांव में थी और बीरबल को भी इस बारे में पता चला। गांव के सभी लोग निराश होकर बैठे हुए थे कि तभी वहां किसान के रूप में वेश बदले हुए बीरबल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बीरबल की बात पर किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। इसलिए सभी बीरबल को इस काम की बागडोर सौंप दी। बीरबल ने चतुराई दिखाकर बर्तन में भर दी बुद्धि।
उस समय गांव में तरबूज की फसल उगाने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को एक बर्तन में डाल दिया और धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा। कुछ समय बाद तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। इस तरह से जब बर्तन तरबूज से पूरा भर गया तो बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत अकबर के दरबार में भिजवा दिया। इसके साथ ही यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और बिना बर्तन तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही अकबर ने तरबूज से भरे बर्तन को देखा और संदेश को पढ़ा तो वो कि ऐसा विचार केवल बीरबल को आ सकता है। अकबर ने तुरंत सैनिकों से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को वापस लाने के लिए गांव की ओर निकल पड़े। मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और उनके मुख्य सलाहकार बीरबल महेश दास की कहानियां खूब प्रसिद्ध है। हम सभी बचपन से ही अकबर और बीरबल की कहानियां और किस्से सुनते आए हैं। अकबर बीरबल के मजेदार वार्तालाप, खट्टी मीठी नोकझोंक और घटनाओं को किस्से कहानियों से रूप में पिरोकर सालों साल सुनाया जाता रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी अकबर बीरबल की कहानियां और किस्से विकसित होती रही है। आज अकबर बीरबल के किस्से में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें बीरबल यह साबित कर देते हैं कि दुनिया में देखने वालों से अधिक संख्या अंधों की है।